फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गाइस। देखिए गाइस, अभी वक्त है शाम का और मैं आ गई हूँ ऑफिस से। आज मैं कर रही हूँ अपना किचन का मेकओवर। ये जो पार्सल है मेरा आज ही आया है। तो ये मैंने शीट टाइल्स टाइप की शीट मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, अभी सेल चल रही थी तो ये आ गई हैं। तो मैं इनको अब जो मेरी किचन की दीवार थी उन पर लगा रही हूँ। ऑयल पेंट वाली दीवार थी तो ख़राब सी दिखती थी, कैमरे में तो और ही बेकार दिखती थी। तो मैंने इस बार यही किया, ये जो सीट है ये लगा दी हैं। गाइस ये सीट बहुत ही अच्छी हैं, ऑयल पेंट पर तो बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल सेट हो गई हैं, चिपक गई हैं। तो मैंने इनको है ना सभी को देखो चिपका दिया है इस तरह से। और गाइस देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और मैंने अपनी सारी किचन का जो है मेकओवर कर लिया है। ये देखिए गाइस, मेरी किचन पहले से बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। कोई नहीं कह सकता कि पहले कैसी थी दीवार। और अभी तो दिवाली का काम चल ही रहा है गाइस, काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मेरी किचन हुई है, अभी तो एक दो कमरे और रह गए हैं। दिवाली आने से थोड़ा खर्चा तो बढ़ जाता है मगर घर सही मेंटेन हो जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। हो गई है सुबह, बज गए सुबह के 5 और मेरा रोज का रोटेशन जो है वो चालू हो गया है। अभी मैं ब्रश रश करके फ्री हो गई हूँ और पी रही हूँ अपना डिटॉक्स वाटर। अब फटाफट मैं अपना डिटॉक्स वाटर ख़त्म करके और काम निपटा लूँगी। देखिए गाइस, जब मैं सुबह 5 बजे उठी थी तो बहुत अंधेरा था, मैं नहीं आई बाहर। अभी बज गए हैं सुबह के 5:45 और मैं आ गई हूँ बाहर टहलने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी टहल लूँगी। और आजकल गाइस ठंड बढ़ गई है तो मैं शॉल ओढ़ी थी क्योंकि मुझको ठंड लग रही थी बाहर आने पर। तो शॉल ओढ़ के ही टहल रही हूँ। अब धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो गई है। हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो ठंड भी बहुत होती है यहाँ पर गाइस। ठंडियों के मौसम में टहलने से ये है कि शरीर में गर्माहट भी आ जाती है और टहलना का टहलना भी हो जाता है। सुबह सुबह टहलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है गाइस। अब मैं आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ सारे घर की डस्टिंग को मैं फटाफट निपटा लूँगी क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम निपटाना है गाइस। आज कल मेरी फ्रिज ख़राब हो गई थी गाइस, तो बहुत नुकसान हो गया है। जो मलाई वगैरह मैं स्टोर करके रखी हूँ तो वो 2 दिन बिना फ्रिज की रखी रही तो अजीब सी हो गई, तो उसको भी मैंने गर्म करना है। तो ये सारे काम जो है मुझे आज ही निपटाने अभी ज़रूरी हैं और उसके साथ में बनाना है खाना। उसके बाद जाना है मुझे किचन, ओह सॉरी, ऑफिस। बच्चे अभी सो ही रहे हैं गाइस, वो नहीं जगे हैं। बच्चों का क्या है, प्रिपरेशन लीव चल रही है। पेपर के बाद 1-2 दिन की लीव मिलती है तो वो आराम से ही जगते हैं और रात में देर तक पढ़ाई करते हैं। इसलिए मैं उनको भी जगाती नहीं हूँ क्योंकि दिन भर उन्हें पढ़ाई ही तो करना है और तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ कर ली है मैंने सारी घर की डस्टिंग। देखिए मेरी किचन मैंने मेकओवर किया है गाइस। आप भी बताइएगा कि कैसी लग रही है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बैगन का भरता फ्राई। तो मैंने बैगन को जो है गैस पे सेक लिया है। अब काट रही हूँ यहाँ पे टमाटर क्योंकि बैगन भरता फ्राई में सिर्फ टमाटर और लहसुन ही डलते हैं। मुझे तो वही अच्छे लगते हैं तो बस मैं वही डालती हूँ। तो फटाफट मैं टमाटरों को काट लूँगी।
बारीक बारीक। ये कट गए हैं मेरे टमाटर। यहाँ पर छील रही हूँ मैं लहसुन। लहसुन को भी मैं 4-5 कली तो छील ही ले लूँगी गाइस। इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है तो लहसुन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं 4-5 कली लहसुन में डालूँगी। इसको डालकर बघारने से गाइस जो हमारे बैगन भरता फ्राई का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे मैं बघार रही हूँ अपनी भरता, मतलब बैगन फ्राई बना रही हूँ, भरता बघार रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है लहसुन और डाल दिए हैं टमाटर। उसी के साथ में डाल दिए है मैंने नमक, जिससे जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएंगे। यहाँ पे डाल दी है मैंने हल्दी, क्योंकि टमाटर हमारे हो गए हैं। अब यहाँ पे डाल दूँगी, मैंने सारे बैगनों को भूंजकर छील लिया था, तो उसी छिले चलाए बैगन को मैश करके मैंने डाल दिया है इसमें, और डाल दिया है थोड़ा सा पानी भी। यहाँ पर मैंने डाल दी है थोड़ी लाल मिर्च, और बैगन का जो भरता है उसको मध्य आंच में धीरे धीरे करके मैं पलटते पलटते सेक लूँगी। यहाँ पर लगा रही हूँ मैं रोटियों के लिए आटा गाइस। आटे को मैंने छान लिया है। अब मैं लगा रही हूँ आटे को भी फटाफट। यहाँ पर लगा लिया है मैंने आटा। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर रोटियाँ। सुबह से मैं खाना बनाकर फ्री हो जाती हूँ, बाकी बात उसके बाद ही आगे का काम करती हूँ, क्योंकि अब समय भी मुझे ऐसा लगता है कि दिन छोटे होने लगे हैं, कम पड़ जाता है 10 बजे तक, और किसी भी हालत में मुझे घर से पौने 10 बजे निकलना ही पड़ता है। आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना है तो उनके लंच का काम ख़त्म ही है, सीधा मैं खाना ही बना रही हूँ। वरना जब लंच बनाना पड़ता है तो डबल डबल खाना हो जाता है, डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। टाइम उतना ही है भाई, भाग दौड़ हो जाती है बड़ी। कैसे मैनेज करती हूँ वो तो समय निकालना पड़ता है। यहाँ पर कर रही हूँ मैं, थोड़ी मलाई रखी थी 4-5 दिन की, तो मैं उसको गर्म कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरी फ्रिज ख़राब हो गई है, तो मलाई ज़्यादा जो स्टोर की थी अगर बिना फ्रिज की रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, तो मैंने उसको गर्म कर लिया है। वैसे मेरी फ्रिज जो है वो सुधर गई है, रात में ही आया था लड़का तो सुधार गया है। यहाँ पे मैं घी को गर्म कर रही हूँ। देखिए गाइस, धीरे धीरे मलाई घी छोड़ने लगी है। इसी टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी नींबू का रस। आधा नींबू का रस मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इससे क्या है कि घी हमारा जो है वो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए घी बनकर तैयार है, सारा घी ऊपर आ गया है, तो अब मैं इसको छान लूँगी। घी बनाने में भी टाइम लगता है गाइस। यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब मैं इसको जो है छानूंगी। देखिए यहाँ पर मैं छान रही हूँ, जितना भी निकलेगा उसको मैं छान लूँगी, और दबा दबा कर इसका
जितना भी निकल सकता है घी निकाल लूँगी। उसके बाद ये जो मलाई हमारी बचेगी सूखी सूखी, इसको भी मैं कढ़ाई में डालकर और पानी डालकर थोड़ा उबाल लूँगी। ये देखिए निकल आया है हमारा घी। ये इतना निकल आया, 250 ग्राम से थोड़ा बहुत ही कम होगा। और यहाँ पे मैंने दोबारा से चढ़ा दिए कढ़ाई में मलाई, और इसी में डाल दूंगी मैं पानी। और इसको मैं अच्छी तरीके से एक बार गर्म टाइप का कर लूँगी, खौला लूँगी। और फिर ठंडा होने के बाद इसको रख दूँगी फ्रिज में। जितना भी घी होगा पूरा ऊपर आ जाएगा वो घी, तो उसको मैं चरिया की सहायता से निकाल के गरम करके अपनी रोटी में लगाने के लिए उपयोग में ले लूँगी गाइस। आज का ये मेरा ब्लॉग यहीं तक गाइस।